एक पिता का जीवन। यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जिसमें एक कामगार पिता के साथ में उसकी पत्नी और बेटा रहते हैं। बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मौज मस्ती करता है और घर आकर नई नई डिमांड करता है। पिता मेहनत करके जैसे तैसे अपना काम चलाते थे, मगर बेटे को कहाँ पता था कि पिता पैसे किस प्रकार से कमाते हैं। बेटा कभी कपड़े कभी क्या नई नई डिमांड करता रहता, तो पिताजी कहते ठीक है और जैसे तैसे करके उसकी डिमांड पूरी करते। पिताजी अपने लिए कुछ भी नहीं लाते, वे तो कपड़े भी पुराने पहनते, मगर बेटे की हर मांग पूरी करने की कोशिश करते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ उसके दोस्त धनवान थे और उनके जैसे ही वह भी नई नई डिमांड करता। उसके दोस्तों के पास कंप्यूटर, मोटरसाइकिल जैसी चीजें थी और ऐसी ही चीजों के बारे में वह भी सोचता था। एक दिन शाम को जब सभी खाना खा रहे थे, तभी बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तब माँ ने अपने पति की तरफ देखा और बोली, अभी इतने पैसे नहीं हैं, बाद में लाएंगे। तो बेटा खाना छोड़कर उठ गया। पिता कुछ नहीं बोले। माँ बेटे के पास जाकर उससे बोली, बेटा तेरे पिताजी तो अपने जूते भी नहीं ला पा रहे हैं, थोड़े दिन रुक जा। मगर बेटा जिद पर अड़ा रहा। पिताजी सब सुन रहे थे। सुबह बेटा उठा, माँ से पिता के बारे में पूछा तो माँ बोली, पता नहीं, सुबह जल्दी ही उठकर चले गए, क्या पता तेरे लिए मोटरसाइकिल लाने गए हों। बेटे को यह बात मजाक लगी तो वह बड़बड़ाते हुए घर से निकल गया। जाते वक्त वह अपने पिता का पर्स भी साथ में ले गया। उसने जानना चाहा कि पर्स में कितने पैसे हैं। रास्ते में पैदल चलते वक्त उसके पाँव में कुछ चुभा तो उसने देखा कि वह गलती से अपने पिता के जूते पहनकर आ गया है। अब उन जूतों से उससे नहीं चला जा रहा था, तो वह वहीं पर लगी हुई एक बेंच पर बैठ गया और पिता के पर्स को खोलकर देखने लगा। तो उस पर्स में बेटे को पैसे तो नहीं मिले, उसे उस पर्स में एक डायरी मिली, जिसे खोलकर वह पढ़ने लगा। तो उसमें पिता द्वारा उधार लिए गए रुपयों का हिसाब किताब लिखा था कि किस काम के लिए और कितने पैसे लिए हैं। बेटे ने उसमें खास रुचि नहीं ली और पन्ना पलट दिया, तो उसमें लिखा था, पहली विश अच्छे कपड़े और नए जूते पहनना। तभी बेटे को पिता की बातें याद आने लगी कि जब भी माँ कहती कि जूते नए ले आओ, तो पिताजी कहते थे ये जूते तो अभी तो लिए थे और चलेंगे, थोड़े दिन पहले ही तो इनको लिया है। बेटा गौर से पढ़ने लगा। अब बेटे को समझ आ गया कि पिताजी अपना पर्स हमेशा छुपाकर क्यों रखते थे। बेटे का दिमाग चकराने लगा था। अब उसने डायरी का पन्ना पलटा तो उस पन्ने पर भी पहले के लिए पैसों की तरह ही आज के दिन की तारीख लिखी थी और 50,000 बेटे की बाइक के लिए कर्ज लिया। इतना पढ़ते ही उसके दिमाग में सन्नाटा छाने लगा। अब उसको अपने पिता के प्रति जो भी गिले शिकवे थे दूर हो गए थे और बेंच पर बैठे बैठे ही रोने लगा। फिर थोड़ा संभल कर उठा और घर की तरफ भागा, लेकिन पिताजी के जूतों वाली कील पाँव में चुभकर घाव कर चुकी थी, तो बेटे ने जूतों को ही निकाल कर फेंक दिया। दौड़ते दौड़ते उसे याद आया कि पिताजी तो घर पर नहीं हैं और वह बहुत तेजी से बाइक के शोरूम की तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वह थक चुका था, अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। फिर भी वह रोते रोते दौड़ता रहा। आंसू बहते रहे मगर वह दौड़ता ही रहा। जैसे तैसे करके वह अपने पिताजी के पास पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। तो पिताजी को समझ नहीं आया कि बेटा आखिर रो क्यों रहा है। पिता ने बेटे को चुप करवाया। शांत होते ही बेटा अपने पिता के गले से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। तो पिताजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो बेटा बोला, चलिए पहले आप अपने लिए जूते ले लीजिए, मैं अब कभी भी आपको अनावश्यक डिमांड करके परेशान नहीं करूंगा। आप अपने लिए नए जूते ले लीजिए और घर चलिए। अब मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा। और पिता और बेटा घर आ गए। बस इतनी सी थी यह कहानी। दोस्तों, पिता बलिदान का दूसरा नाम है। पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है और पिता अपने बच्चों की खुशी से ही खुश हो जाता है, मगर पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही ख्वाहिशें करनी चाहिए, वरना हर पिता के जूतों में कील चुभती ही रहेगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।